दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो हनुमान जी से जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ आप इस कथा को पूरा सुने और सुनने के बाद अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं ये हनुमान जी की एक पौराणिक कथा। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी। मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के सम्मान बीत रहा था। तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी दरुधीरा, कपि सहित अड़ही रघुवीरा, निशिचर मारी तो हिले जेही, तिहूँ पुर नारादी जसु गई। मैं तो अपने इस पुत्र से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा रामदल विलाप कर रहा था। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि लंका जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे। हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवच जन मोही समाना। मैं तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपु रंजीती सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ। आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न। जैसे ही सबने उसकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे तो अपने राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी के सकुचाते हैं। और आप स्वयं भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी ऋणी जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होए न सकल मन मोरा। देवी हनुमान जी का ऋण उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि ऋण उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा न। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का ऋण कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे,
लंकेश हरे इनकी जब नारी। मुंदरी लई रघुनाथ चले, निज पोरश लांगी अगम्य जेवारी। आही कहे शुद्धि सोच हरे, तन से मन से कोई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का ऋण चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुत तो ही उरुन में नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब इकट्ठे हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक पद मिला है और आप कहते हो कि मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि आज हनुमान जी का ऋण चुकाना हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? राम जी ने कहा। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए कि हनुमत सम नहीं कहूँ बड़भागी, नहीं कहूँ रामचरण अनुरागी। तो भक्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो।